बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित प्यारे सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 41वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो विराट प्रसंग में अब तक हमने सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व वो महाकारण परमधाम से लेकर के परमधाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज और अक्षरातीत श्रीराज जी के ही सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म के अंदर 4 अंतस्करण रूप सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, और अक्षर की स्वतः जागृत में कल्पना के द्वारा अनंत विश्व ब्रह्मांड बनाने और मिटाने की लीला। परंतु यह वर्तमान जगत जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये सृष्टि अथवा ये ब्रह्मांड परमधाम की दिव्य आत्माओं को यानी कि ब्रह्मात्माओं को असत जड़ दुखमय खेल दिखा करके परमधाम में श्रीराज जी की पातशाही और वाहिजत का ईशक को समझाने के लिए श्रीराज जी के हुक्म के माध्यम से अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके ये सृष्टि का रचना किया है। तो ये वर्तमान जगत के उत्पत्ति प्रसंग में अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत श्रीराज जी ने फरामोशी का पर्दा डाल करके अक्षर ब्रह्म के ऊपर भ्रमित यानी कि एक निद्रा प्रकट कराया गया, और अक्षर सपना में जाकर के अपने आप को क्षर पुरुष यानी कि आदि नारायण के रूप में पाया। अब सपना का पुरुष आदि नारायण ने यानी कि क्षर पुरुष ने अपने को अकेला देखकर एक होम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की। तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। तो इच्छा शक्ति के द्वारा ही विस्तारित सृष्टि में इच्छा शक्ति के द्वारा मोहतत्व की उत्पत्ति, और मोहतत्व के द्वारा फिर यह अहंकार रूप सृष्टि का विस्तार हुआ। तो इस तरह से स्वप्निक जगत के अंदर देखें तो ये आदि नारायण का 4 शरीर का रूप में सृष्टि विस्तार है, जिसको हम ये नक्शा के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो 4 शरीर कहने से महाकारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जिसमें स्थूल शरीर अंतर्गत 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप और गायत्री आया। सूक्ष्म शरीर में मोहतत्व, कारण शरीर में इच्छा शक्ति और महाकारण शरीर में नारायण। ये 4 शरीर को ही अंतस्करण के भाषा से मन, बुद्धि, चित्त, अहम करके कहा। तो ये संपूर्ण स्वप्निक जगत को ये निद्रा रूपी एक आवरण यानी कि नींद का आवरण, जो महाशून्य
करके कहते हैं, इसने घेर करके रखा है। तो ये सारा जगत क्षर पुरुष यानी कि आदि नारायण के द्वारा एकोहम बहुश्याम कहने पर विस्तारित स्वप्निक जगत है। तो कल हम सृष्टि विस्तार प्रसंग में महामती प्रज्ञास जी की वाणी के चौपाई के आधार पर भी चिंतन कर रहे थे। तो प्रज्ञास जी ने कहा, इत अक्षर को बिलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न। इत अक्षर को बिलस्यो मन, अक्षर ब्रह्म के मन को भ्रमित कराया गया, जिसके द्वारा 5 तत्वों से 14 लोक ब्रह्मांड की उत्पत्ति कराया गया। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रम में सर्वप्रथम कहा, या में महाविष्णु मन। या में यानी कि ये स्वप्निक जगत के अंदर, ये नींद के आवरण के अंदर महाविष्णु आदि नारायण को कहा है। तो महाविष्णु के संदर्भ में हम कल चर्चा कर रहे थे। वैसे महाविष्णु कहने से अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत की अवस्था को भूला हुआ और सपना में आदि नारायण सक्रिय नहीं हुआ। जागृत को भूलना, सपना में सक्रिय न होना, ये बीच का जो भूलन का अवस्था है, ये अवस्था है वास्तव में महाविष्णु। परंतु प्रसंग को देखते हुए आदि नारायण को भी महाविष्णु शब्द प्रयोग किया गया है, शास्त्र में भी और प्रज्ञास जी की वाणी में भी। तो ये चौपाई, जिस चौपाई के विषय में हम बात कर रहे हैं, यहाँ में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न, ये चौपाई में जो महाविष्णु शब्द आया है, ये महाविष्णु शब्द आदि नारायण के लिए है। तो सृष्टि विस्तार प्रसंग में क्या कहा, स्वप्निक जगत में सर्वप्रथम महाविष्णु की उत्पत्ति, जो स्वयं अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर है, उन्हें ही आदि नारायण कहा है अथवा क्षर पुरुष कहा है। अब महाविष्णु के मन, या में महाविष्णु मन कहा ना, तो महाविष्णु यानी कि आदि नारायण का मन। तो आदि नारायण का मन से किसकी उत्पत्ति है, शेष नारायण। तो शेष नारायण का स्थान यहाँ सबसे नीचे, पाताल के नीचे गर्भोदक समुद्र के भाग में। तो महाविष्णु कहने से आदि नारायण हुआ, मन कहने से शेष नारायण हुआ। और शेष नारायण को ही अहंकार पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। मन थे त्रिगुण, मन थे यानी कि शेष नारायण से त्रिगुण, त्रिगुण मतलब 3 गुण, सतर रज तम गुण, जिसका स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान कहाँ है, 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर सतलोक में है। तो मन थे त्रिगुण यानी कि शेष नारायण के द्वारा त्रिगुण की उत्पत्ति। त्रिगुण कहने से यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। ताथे थीर चर शब उत्पन्न, ताथे यानी कि त्रिदेव के द्वारा अब ये थीर चर शब। तो थीर चर शब के अंदर हमने क्या कहा, ये 14 लोक ब्रह्मांड, और ये सारा 14 लोक ब्रह्मांड में अब 5 तत्वों का ही विस्तार है। और विशेष करके ये मृत्यु लोक में 84 लाख जीव का विस्तार वर्णन किया गया है। तो ये सृष्टि विस्तार में जो भी देखें, प्रज्ञास जी ने संपूर्ण सृष्टि का सार ये बताया, 5 तत्वों 6 आत्म शास्त्र सबों की ये मत। तो ताथे थीर चर सब उत्पन्न करके जो सृष्टि विस्तार का प्रसंग बताया है, सृष्टि जड़ और चेतन, जड़ चेतन के रूप में विस्तार हुआ है। जड़ कहने से 5 तत्व, 5 तत्व क्या क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व जो जड़ प्रकृति है। और उस 5 तत्वों के देह यानी कि शरीर को संचालन करने वाला 6ठा तत्व क्या है, चेतन तत्व, जिसे आत्मा तत्व कहते हैं। अब उसको चाहे आत्मा कहे, वासना कहे, जीव कहे, जो कुछ भी कहे, आत्मा शक्ति के विषय में तो हमने प्रारंभिक प्रसंगों में ही चर्चा करके आए हैं। तो ये 5 तत्व हुआ और 6ठा चेतन तत्व हुआ। तो ये ताथे थीर चर सब उत्पन्न के अंदर ये सृष्टि विस्तार होते समय भी यही 5 तत्व और 6ठा तत्व चेतन तत्व का ही विस्तार हुआ है। तो ये 5 तत्व और 6ठा तत्व यानी कि आत्मा तत्व, चेतन तत्व का विस्तार का प्रसंग कहां से शुरू हुआ, तो स्वप्न का आदि ईश्वर
आदि नारायण की उत्पत्ति के प्रसंग में ही हमने बात किया, जैसे यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये अव्याकृत का स्थूल भाग है, तो स्थूल में ये प्रणव ब्रह्म है। तो प्रणव ब्रह्म का दो स्थान, अपर प्रणव और पर प्रणव, जिसमें पहले अपर प्रणव उल्टा प्रतिबिंबित होकर के मोहरूपी जल और एक निर्जीव अंडा करके वर्णन किया था ना। तो ये मोहरूपी जल के अंदर निर्जीव अंडा मतलब, निर्जीव मतलब जो 5 तत्व, एक जड़ प्रकृति है, और उसी में फिर अव्याकृत का मन प्रवेश होकर सजीव हुआ करके वर्णन आया। तो उसमें हमने कौन सी शक्ति को प्रवेश कराया था? पर प्रणव का शक्ति को ये निर्जीव अंडा के अंदर चेतन के रूप में प्रवेश कराया था। तो यहां पर भाषा देखिए, अव्याकृत के हिसाब से देखें तो वो मन है, लेकिन ये क्षर पुरुष आदिनारायण के अंदर प्रवेश हुआ तो वो शक्ति को क्या शब्द प्रयोग किया? चेतन शब्द प्रयोग किया, यानी कि आत्मा शब्द प्रयोग किया। तो अव्याकृत का मन यानी कि प्रणव ब्रह्म का मन, उसमें भी और बारीकी से देखे तो पर प्रणव का शक्ति ये चेतन रूप में प्रवेश हुआ, तो ये छठी आत्मा करके जिसे कहा है ना, तो ये हुआ। तो सर्वप्रथम स्वयं आदि नारायण क्षर पुरुष में ही 5 तत्व है और छठी चेतन तत्व है, जो कहां से आया? अव्याकृत का मन प्रणव ब्रह्म से आया। 5 तत्व और छठी आत्मा यानी कि चेतन तत्व दोनों। अब स्वयं आदिनारायण के अंदर 5 तत्व और छठी चेतन तत्व है, तो आदिनारायण का मन स्वरूप शेष नारायण में भी वही 5 तत्व है और छठी तत्व चेतन तत्व है, और शेष नारायण का मन से त्रिदेव की उत्पत्ति है, तो त्रिदेव में भी वही 5 तत्व और छठी चेतन तत्व है, और त्रिदेव के द्वारा विस्तारित यह 14 लोक ब्रह्मांड में 84 लाख जीव में सब में क्या है? 5 तत्व और छठी चेतन तत्व, जिसे जीव अथवा आत्मा करके कहा है। तो ये संपूर्ण सृष्टि विस्तार का प्रसंग हुआ। तो ताथे थिर चर सब उत्पन्न के अंदर ये सब 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो सब विस्तार हुआ, और जो कुछ भी है के अंदर हमने सार रूप में ये कहा 5 तत्व है और छठी चेतन तत्व है। तो इस तरह से सृष्टि का विस्तार हुआ। कहने का अर्थ क्या हुआ? ये संपूर्ण जीव का विस्तार त्रिदेव से, यानी कि जीव की उत्पत्ति त्रिदेव से, स्वयं त्रिदेव की उत्पत्ति शेष नारायण से, शेष नारायण का भी मौन से, और स्वयं शेष नारायण की उत्पत्ति आदि नारायण के मन से, और स्वयं आदि नारायण स्वप्ना का पुरुष है। और ये सपना का पुरुष की उत्पत्ति के क्रम को देखें तो ये सपना का पुरुष अक्षर ब्रह्म के चतुर्थ पाद मन के द्वारा उल्टा प्रतिबिंबित रूप में अथवा स्वप्निक रूप में उत्पत्ति हुए हैं। तो ये अव्याकृत, ये अक्षर का मन है। अब अक्षर ब्रह्म को हम देखें तो अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं। अक्षर ब्रह्म को अब तक हमने अक्षरातीत श्रीराज्य के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म कह करके ये परिचय लिया है। परंतु एक बात है, सृष्टि उत्पत्ति अथवा सृष्टि विस्तार प्रसंग से अक्षर ब्रह्म के विषय में देखें तो ये अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज्य के मन का स्वरूप है। क्या कहा अभी मैंने? परमधाम के सच्चिदानंद के विस्तार के प्रसंग से देखें तो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के साथ के अनेकों कला में एक कला है, लेकिन सृष्टि विस्तार संबंधी प्रसंग से अगर देखें तो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत श्रीराज्य के मन का स्वरूप है। अब देखिए, अक्षरातीत का मन अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत का मन प्रणव ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म ही उल्टा प्रतिबिंबित होकर के अथवा पूरा अव्याकृत को ले सकते हैं, प्रतिबिंबित होकर के स्वप्निक पुरुष आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। ठीक,
अब आदि नारायण का मन से शेष नारायण की उत्पत्ति, शेष नारायण के मन से त्रिदेव की उत्पत्ति, और त्रिदेव के मन से ये सारा धीर चर सृष्टि विस्तार है। इसका अर्थ सृष्टि विस्तार किसके द्वारा हुआ है? मन के द्वारा। ये सारा सृष्टि विस्तार किसके द्वारा हुआ? मन के द्वारा। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर किरंतन ग्रंथ में एक प्रकरण में पूरा मन का ही विस्तार के विषय में बताया है। खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उर्जाना होत न काहू गमरी। तो ये प्रकरण जो है, इसमें जो कुछ भी है सारा का सारा मन ही मन है। मन का विस्तार करके वर्णन किया, जो प्रसंग अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, सारा 84 लाख जीव अथवा 14 ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ये त्रिदेव का मन है। स्वयं त्रिदेव शेष नारायण का मन है, स्वयं शेष नारायण आदि नारायण का मन है, स्वयं आदि नारायण अक्षर का मन अव्याकृत का उल्टा प्रतिबिंब है, स्वयं अव्याकृत अक्षर का मन है, स्वयं अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के मन है। तो ये सारा मन का विस्तार हुआ ना। तो इस तरह से ये प्रसंग स्वयं प्राणनाथ जी ने वाणी में वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह हमने सृष्टि विस्तार प्रसंग को मन के द्वारा सृष्टि विस्तार को देखा। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई? यहां में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न। तो ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग हुआ। तो सृष्टि के अंदर क्या क्या आया? तो 14 लोक ब्रह्मांड कहा, अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री मोहतत्व इच्छा शक्ति और ये नारायण, यहां तक। और ये सब को घेर करके ये महाशून्य समष्टि निहित का आवरण, ये सृष्टि के अंदर की बात है। और ये सब को एक सार शब्द में गीता जी ने क्या शब्द प्रयोग किया? चार शब्द प्रयोग किया। पाताल से लेकर के महाशून्य समष्टि तक को एक शब्द में क्या कहा? क्षार कहा। क्षार का अर्थ क्या है? नाशवांत। तो ये नाशवांत है। कैसे? स्वप्ना के अंदर उत्पत्ति हुए है। जैसे अभी हम जागृत अवस्था में हैं, रात को हम सोए तो हमने जरूर सपना देखा। ठीक, तो वो जो सपना का सृष्टि था, सपना का शरीर था, सपना के अंदर जो कुछ भी था, वो अभी कहां गया? अभी है? अभी नहीं है ना। तो स्वप्निक जगत जो है, अभी हम जागृत में आते समय वो नहीं है। ठीक इसी तरह ये क्षार पुरुष से लेकर के, यानी कि आदि नारायण से लेकर के ये सारा सृष्टि किसका सपना है? अक्षर ब्रह्म का सपना का सृष्टि है। अक्षर ब्रह्म जागृत में उठते समय ये सारा सृष्टि कुछ भी नहीं रहेगा। जिस तरह से हम लोग अभी जागृत में है, तो रात्रि का हमारा सपना अभी कुछ भी नहीं है। इसलिए क्षार यानी कि नाशवांत। अब इससे परे जागृत एरिया में अव्याकृत कहा, शबलीक कहा, केवल कहा, सत्स्वरूप कहा, ये सब अक्षर ब्रह्म का ही, अक्षर ब्रह्म के ही चार अंतस्करण रूप है। ठीक, और ये चार अंतस्करण यानी कि अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप से परे अक्षर ब्रह्म। तो अव्याकृत से लेकर के अक्षर तक के एरिया जो भी हमने यहां प्रसंग में वर्णन किया, ये कुल मिलाकर के अक्षर पुरुष की बात है। दूसरा पुरुष कौन हुआ? अक्षर पुरुष हुआ, जो जागृत का है। और अक्षर से भी परे कौन है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो इस तरह से तीन पुरुष का वर्णन हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने प्रारंभिक प्रसंग में ही विराट में
मुख्य रूप में 3 पुरुष का वर्णन करके कहा था। और 3 पुरुष का वर्णन में से 4 पुरुष के लिए क्या कहा? नाशवांत पुरुष कहा। अक्षर के लिए क्या कहा? कुटस्थ यानी कि अविनाशी कहा। और उत्तम पुरुष जो है वो तो परमात्मा है। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक जो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, तो अभी उसको मैं फिर से बता रहा हूं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च। क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर को नाशवांत कहा, तो किस अर्थ में नाशवांत? समझ में आया ना? स्वप्न का पुरुष है, स्वप्न का ब्रह्मांड है, इसलिए ये नाशवांत है। कुटस्थ अक्षर उच्यते। अक्षर ब्रह्म को कुटस्थ कहा, अविनाशी कहा। तो अक्षर के लीला संदर्भ में चर्चा करते हुए हमने कहा कि ये ब्रह्मांड तो स्वप्निक रूप में अक्षर के द्वारा रचित है, परंतु जागृत में ही अक्षर की स्वतः लीला में नयन के पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा जागृत में कल्पना में ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड बने और मिटे, परंतु अक्षर स्वयं अपने आप में अविनाशी है। इसीलिए कुटस्थ अविनाशी, कुटस्थ अक्षर उच्यते। अब अक्षर ब्रह्म कुटस्थ तो है, परंतु वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुषस्तु अन्य। उत्तम पुरुष तो दूसरा ही, अन्य ही है। परमात्मेति उदाहृतः, उन्हें ही परमात्मा कहना। तो इस तरह से जो 3 पुरुष का वर्णन किया है, समग्र में हमने 3 पुरुष का एक सार थीम को समझने का प्रयास किया। अब 4 पुरुष कहा, तो 4 पुरुष के अंदर क्या क्या आता है हमें मालूम पड़ा। 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महत्त्व, इच्छा शक्ति, नारायण, ये सारा 4 ब्रह्मांड के अंदर की बात है। और अक्षर कहने से अक्षर ब्रह्म सहित उनके जो 4 अंतस्करण रूप, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत, ये अक्षर के अंदर आया। और उससे भी परे अक्षरातीत उत्तम पुरुष, ये ही विराट का मुख्य सार विषय है। ठीक, तो ये 4 ब्रह्मांड के अंदर हम बार बार बोल रहे हैं, अब तो हमें शब्द बार बार आने से फेमिलियर हो चुका है। ठीक, अब हमें ये देखना है, इसके अंदर क्रमशः डिटेल वर्णन तो करते जाएंगे। तो सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग में हमने ये कहा, आदि नारायण के द्वारा शेष नारायण की उत्पत्ति, शेष नारायण के द्वारा त्रिदेव की उत्पत्ति, त्रिदेव के द्वारा 14 लोक ब्रह्मांड, 84 लाख जीव करके कहा। तो सृष्टि विस्तार वाला प्रसंग पूरा हो गया। अब हम ये देखेंगे, अभी तक हमने परमधाम से लेकर के क्रमशः सारे शक्तियों को देखते 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 14 लोक तक आए। और 14 लोक ब्रह्मांड में भी हमने ये कहा कि 14 लोक में से ये मध्य का लोक, जहां पर वर्तमान हम बैठे हैं, और यहां से नीचे 7 पाताल लोक है, और 7 पाताल से ऊपर ये हम मृत्यु लोक है, और ये मृत्यु लोक से भी ऊपर 6 स्वर्ग है। कुल मिलाकर के 14 लोक हुआ। ठीक है, और 14 लोक का नाम जानने के बाद तो उसके बाद क्रमशः जो भी लोकालोक है, जो भी स्थान है, इसको हमने बार बार चर्चा किया है। फिर भी अब आपको एक सोपान यानी कि सीढ़ी, क्रमशः एक सीढ़ी को देख सके, चिंतन कर सके, इसीलिए अब मैं वैसे मैं बार बार कहा करता हूं, ये सारी बातें अपने दिल दिमाग में होना चाहिए। फिर भी उसको थोड़ा सा याद करने में, चिंतन करने में सहज पड़े, तो कितनी सारी बातें जो नोट करते आ रहे हैं। तो अब एक बार हम ये देखेंगे, पाताल से लेकर के परमधाम तक में बीच बीच में क्या क्या स्टेप है। अभी तक तो हमने अलग 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 करके सारा चीज हो चुका है, लेकिन उसको एक सोपानवत रूप में, श्रेणीवत रूप में पहले इसको देखेंगे।
तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि 14 लोक ब्रह्मांड में मृत्युलोक से नीचे की तरफ क्रमशः देखेंगे तो अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल कहा। तो ये तो मृत्युलोक से नीचे की तरफ जाते समय, लेकिन हम यात्रा प्रारंभ करेंगे पाताल लोक से। तो सर्वप्रथम आप अगर नोट में एक सोपान रूप में नोट करना चाहे तो अब मैं वो शब्दावली को क्रमशः थोड़ा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखिए। जैसे सबसे नीचे का लोक है पाताल लोक, देखिए नोट करने से पहले मैं जरा सा उसको बता देता हूं। जैसे सबसे नीचे का लोक पाताल लोक है, 7 लोक में से एक लोक। ये पाताल लोक को भी 2 भाग में बांटा है, 2 भाग में बांटा। तो 2 भाग में एक जल का भाग है, एक जमीन का भाग है। और जल का भाग और जमीन का भाग में जल का भाग नीचे है और जमीन का भाग ऊपर है। तो जो नीचे जल का भाग है उसको गर्भोदक समुद्र कहा है। क्या कहा? गर्भोदक समुद्र। तो ये गर्भोदक समुद्र क्या है, अथवा ये गर्भोदक समुद्र की उत्पत्ति कहां से हुई? तो जिस तरह से ये आदिनारायण के द्वारा शेष नारायण की उत्पत्ति हुई है, आदिनारायण का मन से शेष नारायण है ना, इसका मतलब आदिनारायण का अंश है शेष नारायण। ठीक उसी तरह से जिस मोह सागर में आदिनारायण की उत्पत्ति हुई है, उसी मोह सागर का अंश रूप ये नीचे पाताल में पानी का भाग गर्भोदक समुद्र है। मोह सागर का ही अंश रूप गर्भोदक समुद्र। इसीलिए पाताल में सबसे नीचे जल का भाग, उसका नाम क्या हुआ? गर्भोदक समुद्र। अब वो गर्भोदक समुद्र के अंदर अथवा गर्भोदक समुद्र के ऊपर एक कच्छप है, कछुआ। ठीक है, वो कछुआ के पीठ के ऊपर शेष नाग एक पलंग के रूप में विद्यमान है, और उसी शेष नाग रूपी पलंग के ऊपर शेष नारायण शयन कर रहे हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो शेष नारायण कौन है? शेष नारायण आदि नारायण के मन का स्वरूप है। तो इसका अर्थ पाताल लोक में सबसे नीचे जल का भाग, जिसे गर्भोदक समुद्र कहा, उसमें कछुआ, उसके पीठ के ऊपर शेष नाग पलंग रूप में है, और शेष नाग को पलंग कल्पित करके शेष नारायण आदि नारायण का मन का स्वरूप अथवा अहंकार पुरुष शयन कर रहे हैं। तो ये वर्णन है गर्भोदक समुद्र में। अब उसके बाद ऊपर पाताल में जो जमीन का भाग है उसका वर्णन आता है। अब उसके बाद तो फिर क्रमशः एक एक लोक करके 7 पाताल का वर्णन है, फिर उसके बाद मृत्युलोक, फिर 6 स्वर्ग करते क्रमशः ऊपर को गए हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पाताल लोक में सबसे नीचे क्या है? गर्भोदक समुद्र है, उसके ऊपर कछुआ, उसके ऊपर शेष नाग, उसके ऊपर शेष नारायण। ये गर्भोदक समुद्र के अंदर की बात है। उसके बाद पाताल लोक, फिर क्रमशः 7 पाताल। तो ये क्रम है। तो मैंने पाताल लोक के अंदर भी ये गर्भोदक समुद्र, कछुआ, शेष नाग, शेष नारायण किस तरह से है, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए तो पहले शब्द से कहने का प्रयास किया। जो यहाँ नक्शा में आप बारीकी से देखेंगे तो यही चीज है। यहाँ आपको दूर से छोटा दिखाई दिया होगा, बाद में अपने स्वाध्याय में भी देखिए, यहाँ देख सकते हैं। तो ये पाताल लोक है। पाताल में सबसे नीचे जल का भाग गर्भोदक समुद्र है, उसके ऊपर कछुआ है, और ये शेष नाग पलंग के रूप में है, और उसमें शेष नारायण भगवान शयन कर रहे हैं, और उसके ऊपर पाताल लोक है। फिर ये 7 पाताल, मृत्युलोक, 6 स्वर्ग करते करते फिर ऊपर की तरफ गए हैं। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा था पाताल लोक से लेकर के परम धाम तक
ये क्रमशः जो सोपानवत शब्द, वैसे आप लोगों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक करते समय याद हो चुका है। अब भी बीच में कोई कंफ्यूजन जैसा हो तो उसको मैं एक साथ में वो शब्दावली बताऊंगा। आप नोट करते समय नोट में वो नीचे से लिखना शुरू करेंगे। पाताल से परम नाम जाना है ना, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। मतलब जैसे ये नोट हुआ ना, मैं जो शब्द बोलूंगा यहाँ ऊपर से नहीं, यहाँ नीचे से, फिर पाताल से परम नाम नीचे की तरफ हो जाएगा। तो मैं जो शब्द बोल रहा हूँ नोटबुक के यहाँ बिल्कुल नीचे से क्रमशः ऊपर 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 करते करते उस हिसाब से नोट करिए। तो सबसे पहले नीचे क्या है, जैसे कहा पाताल लोक में भी नीचे जल का भाग गर्भोदक समुद्र। तो फर्स्ट लिखना प्रारंभ करिए, जिन जिनको नोट करना है, गर्भोदक समुद्र। ठीक है। अब गर्भोदक समुद्र के ऊपर ऊपर लिखिए कछुआ, कच्छप कछुआ। उसके ऊपर शेष नाग, फिर उसके ऊपर शेष नारायण। ये सब है गर्भोदक समुद्र के अंदर ही। अब आता है पाताल लोक। ये पाताल लोक के अंदर ही दो भाग की बात है ना, तो ये कुल मिलाकर के एक ही लोक की बात है, पाताल। उसके ऊपर रसातल। अब लोक तो सब जानते हैं, जब 14 लोक है तो पाताल लोक, रसातल लोक, फिर महातल लोक, महातल, तलातल, उसके ऊपर सुतल, उसके ऊपर बीतल, उसके ऊपर अतल। ठीक है, ये हुआ पाताल से अतल तक। अब अतल से नीचे तरफ जाएंगे तो क्रम से क्या हुआ, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल हुआ। और पाताल में गर्भोदक समुद्र का भाग हुआ। तो अतल तक आए, 7 पाताल हुआ ये। अब उसके ऊपर मृत्युलोक, और मृत्युलोक को दूसरे शब्द में भूरलोक भी कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में भूरलोक भी नोट करके रखिए। अब मृत्युलोक से ऊपर कितने लोक कहा, 6 लोक, जिसे एक शब्द में 6 स्वर्ग कहते हैं। तो मृत्युलोक से ऊपर पितृलोक, और पितृलोक का दूसरा नाम है भूवरलोक। जिस तरह से मृत्युलोक को भूरलोक कहा, पितृलोक को भूवरलोक कहते हैं। तो मृत्युलोक शब्द प्रयोग करेंगे तो मृत्युलोक से ऊपर पितृलोक ये शब्द आता है। भूरलोक शब्द प्रयोग करेंगे तो भूरलोक के ऊपर भूवरलोक इस तरह से आता है। तो ये शब्द जानकारी भी होना चाहिए। तो मृत्युलोक अथवा भूरलोक कहा, पितृलोक को भूवरलोक कहा। यहां तक ठीक है। अब पितृलोक अथवा भूवरलोक से ऊपर स्वर्गलोक, उसके ऊपर महरलोक, उसके ऊपर जनलोक, उसके ऊपर तपलोक, उसके ऊपर सतलोक। और ये सतलोक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव की 3 पुरी है। उनमें से भगवान विष्णु 14 लोक ब्रह्मांड के राजा होने के कारण भगवान विष्णु जहां रहते हैं वो वैकुंठपुरी है, इसीलिए सतलोक को दूसरे शब्द में वैकुंठ भी कहते हैं। तो इसलिए सतलोक इन ब्रैकेट वैकुंठ। तो पाताल से लेकर के सतलोक तक अथवा वैकुंठ तक ये 14 लोक हुआ। ये है 14 लोक का नाम। अब ये 14 लोक के अंदर कहां कहां कौन कौन रहते हैं, ये सारा डिटेल वर्णन हम आगे करेंगे ही। वो किताब जब वर्णन करते हैं तो इन्हीं सारी चीजों का एक एक विषय का डिटेल वर्णन करते हैं। जैसे अभी प्रारंभ में हमने कहा ना गर्भोदक समुद्र करके, जब बाद में हम किताब से अध्ययन करना शुरू करेंगे तो पाताल लोक करके सर्वप्रथम पाताल को 2 भाग करके, पहले गर्भोदक समुद्र, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो गर्भोदक समुद्र का वर्णन होगा।
और उसमें कछुआ, शेष नाग, शेष नारायण किस तरह से है, ये सारा डिटेल वर्णन होगा। इसीलिए अभी यहाँ पर वर्णन करने की जरूरत नहीं है, हम खाली एक थीम को क्रमशः समझ रहे हैं। और 7 पातालों में प्रत्येक एक लोक में कौन कौन रहते हैं, समग्र में देखें तो 7 पाताल राक्षस और सर्पों की बस्ती है। वहां पर राक्षस और सर्प ही वहां के राजा है। और उन 7 पाताल लोक में प्रत्येक एक लोक का विस्तार किस तरह से है, वहां की विशेषताएं क्या क्या है, किस किस लोक में कौन कौन रहते हैं, वहां के राजा कौन है, ये सारा वर्णन बाद में होगी। और मृत्युलोक प्रसंग में भी सारा डिटेल वर्णन, 84 लाख जीव किस तरह से कौन कौन है, ये सारा। और 6 स्वर्ग में कौन कौन लोग में कौन कौन शक्ति किस तरह से रहते हैं, जैसे पितृलोक में पितृगण, स्वर्गलोक में राजा इंद्र, महरलोक में धर्मराज, जनलोक में ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र, तपलोक में तपस्वी पुरुष, और शतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पुरी। तो इस तरह से सारा डिटेल वर्णन बाद में आएगा। तो अभी हम खाली एक सोपान रूप में स्थान को देख रहे हैं। तो ये पाताल से लेकर के शतलोक तक 14 लोक का नाम हुआ। ठीक है, अब शतलोक से ऊपर, वैसे 14 लोक ब्रह्मांड को चारों तरफ से घेर करके हैं, लेकिन हम क्रमशः ऊपर की ओर एक श्रेणीवत रूप में जाते समय ऊपर शब्द प्रयोग हो रहा है। तो शतलोक से ऊपर है अष्टावरण। ये नक्शा को भी देखते जाएंगे तो पाताल से लेकर के यहाँ शतलोक तक की बात हुई। तो अब शतलोक से ऊपर नोट करिए अष्टावरण। अष्टावरण मतलब 8 आवरण। तो अष्टावरण क्या क्या है वो भी विस्तारवत वर्णन बाद में करेंगे ही। फिर भी थोड़ा सा आपको अभी बता के रखूं तो भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्य भिन्न प्रकृति रष्टधा करके 8 आवरण की बात है। अब ये नाम नोट करने की जरूरत नहीं है, आप खाली अष्टावरण करके लिख के रखिए। तो पृथ्वी तत्व का आवरण, जल तत्व का आवरण, अग्नि तत्व का आवरण, वायु तत्व का आवरण, आकाश तत्व का आवरण, मन रूप तामस अहंकार का आवरण, बुद्धि रूप राजस अहंकार का आवरण और चित्त रूप सात्विक अहंकार का आवरण करके 8 आवरण का वर्णन आता है। तो शतलोक से ऊपर क्या हुआ, अष्टावरण, 8 आवरण। और यहां से ऊपर ये ज्योति स्वरूप है। यहां से मतलब अष्टावरण से ऊपर ज्योति स्वरूप। तो अष्टावरण के ऊपर लिखिए ज्योति स्वरूप करके, ज्योति स्वरूप। और उसके ऊपर गायत्री। तो यहां तक मतलब पाताल में गर्भोदक समुद्र से हमने प्रारंभ किया और ये गायत्री तक आए। तो यहां तक आदिनारायण के मौन अंतस्करण है। शरीर में क्या है, ये स्थूल शरीर है। अवस्था में क्या है, ये जागृत अवस्था है। नाम में क्या है, ये अहंकार है। तो स्थूल के अंदर इतना आया। ठीक, अब गायत्री तक हुआ। गायत्री से ऊपर लिखिए मोहतत्व, जो सूक्ष्म शरीर में आया ना, मोहतत्व। अब मोहतत्व से ऊपर इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से ऊपर नारायण। अब उसके ऊपर लिखिए, वैसे तो चारों तरफ से घेर करके हैं, लेकिन हम क्रमशः एक सोपानवत रूप में देख रहे हैं, इसीलिए ये नारायण से भी ऊपर है महाशून्य समष्टि। ये समष्टि शब्द का अर्थ बाद में खुलासा होगा, लेकिन अभी महाशून्य, महाशून्य मतलब नीत एक पर्दा है ना। अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत ने एक फरामुशी का पर्दा डाला करके कहा, तो अक्षर ब्रह्म सपना में गया करके कहा ना। तो सपना में जाने के लिए पहले क्या होता है, नींद। तो ये है महाशून्य समष्टि, नींद रूपी पर्दा। अब यहां पर आपको मैं और एक शब्द बता के रखता हूं, लेकिन उसका तत्वतः खुलासा, अर्थपूर्ण समझ वो बाद में होगी। इसको पंचमी क्षर समष्टि करके शब्द आता है। तो पंचमी क्षर समष्टि मतलब ये 4 ब्रह्मांड है और पंचमी 5वां समष्टि है। इसका मतलब इससे नीचे ही 4 समष्टि है। प्रथम समष्टि, दूसरी समष्टि, तीसरी समष्टि, चौथी समष्टि करके 5वीं समष्टि है। तो ये कहां कहां है ये तो बाद में किताब से वर्णन करते समय आएगा, लेकिन ये
पंचमी क्षर समष्टि ये नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसीलिए इसको महाशून्य कहिए, नीत का आवरण कहिए, पंचमी क्षर समष्टि कहिए, यहां की बात है। तो गर्भोदक समुद्र से लेकर पंचमी क्षर समष्टि तक अथवा महाशून्य समष्टि तक एक शब्द में क्या कहा गीता जी ने? क्षर, क्षर पुरुष अथवा क्षर ब्रह्मांड कहा। ठीक, अब इसी को मैं महामती प्राण्य जी के शब्द से बता रहा हूं। ये पंचमी क्षर समष्टि से लेकर के गर्भोदक समुद्र से लेकर के पंचमी क्षर समष्टि तक यानी कि स्वप्निक ब्रह्मांड को एक शब्द में प्राण्य जी ने हद शब्द प्रयोग किया। क्या कहा? हद। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं पंचमी क्षर समष्टि से भी ऊपर। तो अब पंचमी क्षर समष्टि को जैसे पार किया तो अब हम पहुंचे कहां? जागृत एरिया में। तो जागृत एरिया में सर्वप्रथम अव्याकृत, जो अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है, इसीलिए वहां नोट लिखिए पंचमी क्षर समष्टि से ऊपर क्या है? अव्याकृत। तो उसमें समझ ये होना चाहिए पंचमी क्षर समष्टि तक स्वप्निक एरिया है, अव्याकृत कहने से ये जागृत एरिया में गया। अव्याकृत, वैसे हमने अव्याकृत के अंदर के भी अलग अलग स्थानों के विषय में भी चिंतन कर चुके हैं, परंतु अब मैंने अव्याकृत कहा तो उसके अंदर का आपके दिल दिमाग में है ही, और उसके अंदर का डिटेल वर्णन बाद में होगा ही, इसलिए हम मूल नाम से जाएंगे। अव्याकृत के अंदर भी तो प्रणव ब्रह्म, काल निरंजन शक्ति, अखंड सात शून्य, इस तरह से है ना, महाकारण में भी चार लीला, ये सब है ना, उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे अभी। तो अव्याकृत कहते ही ये सारा दिल दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए महाशून्य समष्टि के बाद अव्याकृत। अब अव्याकृत के ऊपर क्या है? सबलिक। सबलिक से ऊपर केवल, केवल से ऊपर सत्स्वरूप, सत्स्वरूप से ऊपर अक्षरधाम। स्थान के हिसाब से देखेंगे तो अक्षरधाम, स्वरूप के हिसाब से, नाम के हिसाब से देखेंगे तो अक्षर ब्रह्म, और अक्षर से ऊपर अक्षरातीत परमधाम, पहुंच गए परम धाम। ठीक है, तो ये हुआ पाताल से लेकर के परम धाम तक का लोकालोक का वर्णन। मतलब ये अभी हम नाम से भी देख रहे हैं। तो परम धाम यानी कि अक्षरातीत से शुरू करके हम पाताल तक आए, और उसी को फिर पाताल से लेकर के यानी कि पाताल में भी गर्भोदक समुद्र से लेकर के परम धाम तक देख लिया। तो यही चीज को दिल दिमाग में बिठाने के लिए ही मैं बार बार पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए करके बोलता आ रहा था। तो अब जितने भी विषयों का वर्णन हम ये नक्शा के माध्यम से, और मैं आ रहा हूं ये विराट विज्ञान दर्पण, अभी तक हमने खोला नहीं अंदर, लेकिन पटक पटक इसी की बात हो रही है। तो इसके द्वारा जो भी अध्ययन करेंगे हम इन्हीं विषयों के अथवा इन्हीं लोकालोक अथवा स्थान के विषय में ही अध्ययन करेंगे। इसीलिए इसका एक सोपानवत नोट भी हो, तो उस हिसाब से मैंने नोट करने के लिए कहा। तो ये अब याद जहां तक हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा दिल दिमाग को लगा करके याद करना चाहिए। अब उसमें और एक बात बताता हूं, जैसे मैंने कहा गर्भोदक समुद्र से लेकर के पंचमी क्षर समष्टि तथा महाशून्य समष्टि तक, यहां तक को एक शब्द में प्राण्य जी के शब्द में क्या कहा? हद कहा। अब वहां से परे ये जो अक्षर ब्रह्म का चार अंतस्करण रूप है ना, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप, इसको प्राण्य जी ने एक शब्द में बेहद शब्द प्रयोग किया है। क्या कहा? बेहद। तो बेहद कहने से क्या हुआ? जैसे वही बात है,
हम इस तरह से परमधाम, अक्षरधाम, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत करते आ रहे थे। और ये स्वप्निक जगत, क्षर ब्रह्मांड करके आया ना। तो गर्भोदक समुद्र से लेकर के पंचमी क्षर समष्टि तक कहने का मतलब ये एरिया, ये पूरा क्या हुआ, ये हद हुआ। और बेहद कहने से जैसे अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप कहा ना, ये एरिया को एक शब्द में क्या कहा, बेहद। अब उसके बाद फिर ऊपर क्या है, अक्षर। तो बेहद से ऊपर यहां अक्षर, और अक्षर से ऊपर क्या है, अक्षरातीत, अक्षरातीत अथवा परम धाम। तो ये परम धाम हमारा घर है। तो जिसको वतन शब्द प्रयोग किया है, वतन का अर्थ क्या है, घर। तो इसीलिए इसको मैं यहां पर वतन शब्द लिख देता हूं। तो वतन मतलब घर, घर मतलब परम धाम। तो इस तरह से हद, बेहद, अक्षर और अक्षरातीत यानी कि परम धाम अथवा वतन शब्द आया। तो अब देखिए हद शब्द आया। हद क्या आया दिमाग में, गर्भोदक समुद्र से लेकर के महाशून्य समष्टि तक। उसका डिटेल वर्णन करना बाकी है, लेकिन लोकेशन तो दिमाग में आया ना। बेहद कहने से अक्षर ब्रह्म का जागृत में 4 अंतस्करण रूप, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप। अब उसके अंदर कहां कहां कौन कौन सी शक्ति है, वो शक्ति का स्थान और नाम तो हमें पता है। और उसके ऊपर अक्षर और उसके ऊपर अक्षरातीत परम धाम। तो इसी को महामती प्राणनाथ जी ने एक चौपाई में प्रस्तुत किया, जो चौपाई मैंने विराट की प्रासंगिक भूमिका के प्रसंग में पहले ही बताया था। और मैंने ये कहा था विराट संबंधी वाणी में 6000 चौपाई है, उसमें से एक चौपाई मैं नमूना के रूप में बताता हूं। अब भी ये चौपाई बताते समय दिल दिमाग में कितना प्रकाश होता है, और बाद में फिर से ये चौपाई को मैं उच्चारण करूंगा, उस समय में दिल दिमाग में कितना प्रकाशित होता है। आप अपने दिल दिमाग का मूल्यांकन स्वयं करिए करके वो चौपाई उच्चारण किया था। और वो बात को अभी याद दिलाते हुए अब तक जो विराट का एक कंसेप्ट हम समझने का प्रयास कर रहे थे, तो इस बात को दिल दिमाग में रख करके इन शब्दावली के आधार पर अब मैं वही चौपाई बोलने जा रहा हूं, परंतु मैं एक ही बार अर्थ नहीं करूंगा। तो उस समय में मैंने ये चौपाई उच्चारण किया था, आपके दिल दिमाग में कितना एरिया कवर हुआ था, कितना प्रकाशित हुआ था। अब मैं ये चौपाई उच्चारण कर रहा हूं, कितना प्रकाशित होगा स्वयं मूल्यांकन करके देखिए। चौपाई था हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। ये चौपाई है ना। तो अब देखिए हद, हद पार बेहद है। तो हद शब्द आते ही कहां से कहां तक की बात हुई, गर्भोदक समुद्र से लेकर के महाशून्य समष्टि तक। एरिया तो मालूम पड़ा ना, हद कहने से एक दिमाग में आकार तो आया ना, लेकिन और गहराई में जाना बाकी है। क्यों, एक एक लोका वर्णन तो अभी हमने नहीं किया है ना, मुख्य मुख्य रूप में शक्ति का ही परिचय लिया है। तो फिर भी हद कहने से कुछ तो समझ में आया। अब कहा हद पार बेहद है, तो बेहद कहने से क्या कहा, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप। तो ये बेहद कहा, तो हद के पार बेहद, बेहद पार अक्षर, ये अक्षर है, और अक्षर पार वतन, वतन मतलब परम धाम। वतन का अर्थ घर, तो परम धाम। जागिए इन घर, वो घर में हमें जागृत होना है। तो इस तरह से एक ही चौपाई के द्वारा हमें लक्ष्य प्रदान किया। तो विराट विषय हमें क्या देते हैं, लक्ष्य। समझ में आया। और दूसरा चौपाई बताया था मैंने, क्षरतीत अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाया, आपने जाओ एणे घरे एम अटकले केम पहुंचाए। इस तरह से कहा था। अब ये चौपाई देखिए, ये हद बेहद अक्षर अक्षरातीत, ये
वाणी के शब्द के हिसाब से हुआ। अब क्षरथित अक्षरथया અને અક્ષરાતીત કહેવાયા शब्द प्राणनाथ जी ने वाणी में प्रस्तुत किया है, लेकिन ये शास्त्रीय शब्द से ही है ना। तो यहाँ पर हम गीता जी के शब्द के हिसाब से क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष करके बता रहे हैं। तो इसी को प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? क्षरथित अक्षरथया। तो क्षरथित अक्षरथया मतलब क्षर मतलब ये गर्भोदक समुद्र से लेकर के महाशून्य समष्टि तक हद का भूमि, उसके परे अक्षर। तो अक्षर कहने से अक्षर का रूप तो यहाँ है, लेकिन ये सत्स्वरूप केवल शब्दिक अव्याकृत ये सारा अक्षर के अंदर की बात है कि नहीं। इसलिए क्षरथित अक्षर थया कहने का अर्थ ये क्षर ब्रह्मांड से परे अव्याकृत से लेकर के अक्षर तक ये सारा एरिया अक्षर शब्द में ही लेना होता है। तो क्षरथित अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाया। अक्षर से भी परे कौन है? ये अक्षरातीत है। आपने जाओ एणे घरे, हम लोगों को किस घर में जाना है? एणे घरे, इस घर में। वो अक्षरातीत परम नाम में जाना है। एम अटकले केम पहुंचाए, अटकल के द्वारा कैसे पहुंच सकेंगे? उसके लिए तो बेशक इलम, शंका रहित ज्ञान का समझ होना चाहिए। तो देखिए एक ही चौपाई ने इसमें भी परम धाम पहुंचा दिया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी चौपाइयां हैं, तो उस विषय में फिर आगे हम चर्चा करते जाएंगे। अभी खाली ये हद बेहद अक्षर अक्षरातीत अथवा क्षर अक्षर अक्षरातीत शब्द आते समय चौपाई का संबंध इस तरह से है करके जरा सा आपको पहले की बात याद दिलाने के लिए, और अपने ही दिल दिमाग में कितना समझ का प्रकाश फैलता जा रहा है। पहले भी मैंने यही चौपाई उच्चारण किया था, चौपाई का अर्थ का समझ कितना था, अभी यही चौपाई उच्चारण कर रहा हूं। समझ का दर्जा कुछ बढ़ रहा है ना। तो बाद में फिर किताब से डिटेल अध्ययन करते जाने से और एरिया खुलता जाता है, तो इस हिसाब से देखना होगा। इसलिए हमने शुरू में ही कहा है विराट संबंधी वाणी में 6000 चौपाइयां हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के अब तक हमने हद बेहद अक्षर अक्षरातीत 4 शब्द लेकर के हो, 4 अक्षर उत्तम पुरुष 4 शब्द लेकर के हो, पाताल यानी कि गर्भोदक समुद्र से लेकर के परम धाम तक की एक लोकालोका क्रम देखा, जिसके अंदर महाशून्य समष्टि पंचमी शहर समष्टि से नीचे तरफ ये स्वप्निक जगत है, और वहां से ऊपर ये जागृत एरिया है। ठीक है, चलो इस चीज को दिल दिमाग में बिठाइए। अब मैं और एक प्रसंग को आपके दिल दिमाग में बिठाने का और थोड़ा सा प्रकाशित कराने का प्रयास करता हूं। सृष्टि उत्पत्ति अथवा विस्तार प्रसंग में हमने ये चर्चा करके आए, अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज, उनका मन का स्वरूप अथवा सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के अंदर जो 4 अंतस्करण रूप, उसमें से अव्याकृत उल्टा प्रतिबिंबित होकर के नारायण के रूप में आए। नारायण के द्वारा शेष नारायण की उत्पत्ति, शेष नारायण के द्वारा त्रिदेव की उत्पत्ति, त्रिदेव के द्वारा जीव की उत्पत्ति, इस तरह से वर्णन किया। ठीक, अब ये सारा विषय विराट प्रसंग में आया। अब मैं विराट शब्द को फिर से एक बार कुछ चर्चा करना चाहता हूं। विराट का अर्थ हमने शुरू में ही कहा है, विराट का अर्थ विशाल। वो विशाल शब्द को लेकर के अपनी अपनी दर्जा, अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी समझ के हिसाब से ये विराट है, ये विशाल है करके कहा था। और विराट प्रसंग में एकदम प्रवेश करते समय शुरुआत में ही हमने एक उदाहरण के विषय में चर्चा किया है। क्या था वो? कटोरी में आधा पानी, 1 मुट्ठी चींटी डाल दिया। कितनी चींटी है उसमें? 400 चींटी।
और उसको उठाने के लिए मैंने कितना बल प्रयोग किया, और उसको देखने के लिए आंख ने कितना बल लगा रहा है, चींटी को वहां क्या कुछ हो रहा है। जैसे तैसे वो भवसागर से पार होकर के आए तो मैंने फूंक कर दिया तो उसका जीवन नैया डूब गया। तो ये प्रसंग के द्वारा मेरी बुद्धि, मेरा क्षमता और चींटी की बुद्धि, चींटी का क्षमता, तो यहां पर मेरे लिए एक छोटा सा कटोरी की पानी, चींटी की बुद्धि के लिए विशाल भवसागर, तो उनके लिए वही विराट है, इस तरह से कहा था। तो चींटी की बुद्धि के लिए जो विराट है, मेरे लिए वो छोटा सा हो सकता है। तो इसी तरह हमारे लिए मतलब साधारण जीव के लिए जो विशाल विराट है, भवसागर है, वो कोई शक्ति है उनके लिए एक कटोरी की पानी की तरह। तो ये प्रसंग हमने पहले उदाहरण में चर्चा किया है, याद है ना। बस अब मैं इसी उदाहरण को अभी फिर से मैंने याद दिलाने का प्रयास किया, तो आपके दिल दिमाग में वो उदाहरण फिर से याद आया है। अब विराट मतलब विशाल, तो विशालता में हम किस तरह से समझें, तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग बताया, ठीक। अब हमें ये 14 लोक ब्रह्मांड का अध्ययन प्रारंभ करना है। तो उससे पहले मैं विशालता के विषय में, विराट के विषय में और कुछ शहूर करने की बात बताने के लिए ये चींटी और कटोरी की पानी का उदाहरण को फिर से दोहरा रहा हूं। अच्छा, अब आइए, आदि नारायण के द्वारा श्रेष्ठ नारायण की उत्पत्ति, श्रेष्ठ नारायण के द्वारा त्रिदेव की उत्पत्ति, त्रिदेव के द्वारा जीव की उत्पत्ति, ये तो हमने पटक पटक कहा। लेकिन इनके अंदर भी शक्ति भेद है, तो उसको हम कैसे समझे। मैं एक उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण के माध्यम से अब हमें विराट वास्तव में क्या है इसको समझना है। तो उदाहरण में शुरू कर रहा हूं। ये उदाहरण भी ये सारा सृष्टि विराट को समझने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण कटोरी के पानी के अंदर चींटी वाला उदाहरण है, ठीक। मैं उदाहरण शुरू कर रहा हूं। जैसे उदाहरण में जागृत में मां है, देखिए यहां पर क्या कहा मैंने, जागृत अवस्था में एक मां है। मैंने जा मां लिखा हूं, इसका मतलब जागृत की मां, ठीक। अब उनको हम क्या करेंगे, सुला देंगे, सो गए। तो वो जागृत की मां ने स्वप्न देखा, तो सपना में जाते समय वो सपना का एक शरीर बनते हैं। तो ये हुआ स्वप्न अवस्था में मां। जागृत के माता सपना में पिता बन करके तो नहीं जाते हैं ना, सपना में मां। अब माता यानी कि मां शब्द हमने इसीलिए प्रयोग किया क्योंकि उनके बच्चे हैं, बच्चे होने से ही तो माता बनते हैं। तो बच्चा कहां है, सपना के मां के पेट में है, अभी पेट के अंदर ही बच्चा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं तो उदाहरण को उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, ठीक है। सपना की जो मां है उनके पेट में क्या है, बच्चा है। तो पेट में बच्चा, किसके पेट में बच्चा, जागृत की मां ने सपना देखा, सपना में मां है और सपना के मां के पेट में बच्चा है। अब बच्चा के पेट में क्या होता है, कीड़ा होता है। बच्चा का पेट में क्या है, पेट में कीड़ा है, ठीक है। अब वो कीड़ा में भी, उसके अंदर भी देखे तो और छोटे छोटे कीड़ा है। ये बच्चा के पेट के अंदर की जो कीड़ा है, वो कीड़ा का पेट में भी क्या है, पेट में भी और छोटे कीड़ा, ठीक है। कितने स्टेप हुआ, जागृत की मां एक, सपना की मां
2 स्टेप, मां के पेट में बच्चा 3 स्टेप, बच्चा के पेट में कीड़ा 4 स्टेप, वो कीड़ा के भी पेट में छोटे छोटे कीड़ा 5 स्टेप। यहां तक ठीक। अब देखिए मैं भाषा प्रयोग करता हूं, विराट को समझाने के लिए बता रहा हूं ये, ठीक है। अब वो ये जो छोटे कीड़ा है ना, ये कहां बैठा हुआ है? बड़ा वाला कीड़ा के पेट के अंदर बैठा है, उसके लिए सारा सृष्टि ब्रह्मांड विराट वही है। अब ये छोटा कीड़ा क्या, कीड़ा का समूह है ना बहुत सारे उनका, तो ये बोलता है हम लोग जिस ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं ये ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है करके वो बोलता है। क्या भाषा प्रयोग किया? हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, जिस संसार में बैठे हुए हैं, ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। कितना करोड़ योजन? 50 करोड़ योजन। अब बताइए ये छोटा कीड़ा हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हुए 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है करके बोल रहा है, कहां की बात कर रहा है? ये बड़ा कीड़ा के पेट के अंदर की बात कर रहा है, क्योंकि उसी के अंदर वो बैठे हुए हैं, तो वही उसका ब्रह्मांड है। अब थोड़ा सा बाहर आइए, ये बड़ा कीड़ा ये भी भाषा प्रयोग कर रहा है, उसका भी कोई समूह है ना। अब वो बोलता है हम लोग जिस ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, जिस जगत में बैठे हुए हैं, जिस सृष्टि में बैठे हुए हैं, ये सृष्टि, ये जगत, ये ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। भाषा वही प्रयोग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा कीड़ा वास्तव में बैठा कहां है? बच्चा के पेट में। तो ये बड़ा कीड़ा बोल रहा है हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं 50 करोड़ योजन करके बोल रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? ये बच्चा के पेट की बात कर रहा है। ये बड़ा कीड़ा के लिए बच्चा का पेट ही 50 करोड़ योजन है। अब बाहर आइए, बच्चा बोल रहा है मैं जिस ब्रह्मांड में बैठा हूं, कहां? मां के पेट के अंदर बैठा है। ये ब्रह्मांड 50 करोड़ बोलता है। तो बच्चा के भाषा में 50 करोड़ योजन विस्तार वाला मां का पेट है। वो मां भी कहां है? अभी सपना में है। ये मां बोलते हैं मैं जिस ब्रह्मांड में बैठे हूं, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि 50 करोड़ विस्तार वाला है। कहां की बात? स्वप्ना के एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि मां स्वप्ना के अंदर है ना, स्वप्ना के एरिया के अंदर की बात कर रहे हैं। अब ये मां जैसे ही फिर से जागृत में आ गए, तो जागृत में उठने के बाद भी जागृत की मां वही भाषा प्रयोग करते हैं कि मैं जिस ब्रह्मांड में बैठी हूं ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। कहां से बोल रहे हैं? वो जागृत से बोल रहे हैं। तो सबका भाषा एक ही है कि मैं अथवा हम जहां बैठे हैं ये 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। अब मुझे बताइए ये छोटा कीड़ा जिसके लिए 50 करोड़ योजन करके बोल रहा है, बड़ा कीड़ा का पेट, ये क्या जानता है कि ये बड़ा कीड़ा भी बोल रहे हैं कि हम जहां बैठे हैं 50 करोड़ योजन है करके बच्चा के पेट की बात कर रहा है करके ये छोटा कीड़ा जान सकता है? ये छोटा कीड़ा के लिए बड़ा कीड़ा का पेट ही 50 करोड़ योजन विस्तार वाला ब्रह्मांड हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये बड़ा कीड़ा के लिए उसको तो छोटा पेट है, लेकिन ये बड़ा कीड़ा के लिए बच्चा का पेट विराट हुआ, फिर 50 करोड़ योजन हुआ, विशाल हुआ। ठीक, बच्चा के लिए मां का पेट ही विशाल हुआ और मां सपना के अंदर है। जैसे मां जागृत में उठते ही ये सारा 50 करोड़ का दुनिया कहां गया? सब गया, खत्म। और जागृत में मां बोलते हैं 50 करोड़। तो शब्द तो वही प्रयोग हो रहा है, लेकिन समझ के हिसाब से शौर करके देखिए तो छोटा कीड़ा और बड़ा कीड़ा का 50 करोड़ भाषा वही है, शब्द वही है, लेकिन मिलता है बच्चा का भाषा वही है, मिलता है सपना के मां, जागृत की मां, शब्द तो वही है 50 करोड़ योजन, लेकिन समझ के दृष्टि से, विवेक के दृष्टि से देखिए ना कितना अंतर है। ठीक है, ये मैंने उदाहरण के रूप में बताया।
अब इसका सिद्धांत क्या है? ये तो उदाहरण के रूप में कहा हमने, तो इसका सिद्धांत है, देखिए हमने शब्द प्रयोग किया जागृत के मां करके। अब इसको सिद्धांत में मैं जोड़ता हूं, जागृत का पुरुष कौन है? अक्षर ब्रह्म। वैसे तो अक्षराती तो है ही, परंतु ये सृष्टि संबंधी बात को उदाहरण में हम ले रहे हैं ना, इसीलिए जागृत के मां इक्वल टू सिद्धांत में अक्षर ब्रह्म। अक्षर जागृत का पुरुष है ना, अक्षर ब्रह्म। ठीक है। अब सपना का मां करके हमने उदाहरण में लिया शब्द, तो स्वयं बताइए अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप कौन है? आदि नारायण। तो आदि नारायण अक्षर का सपना का स्वरूप है ना, आदि नारायण। इसीलिए सपना का मां इक्वल टू आदि नारायण सिद्धांत में। अब मां के पेट में बच्चा, तो आदि नारायण के मन अपने अंदर है, उसी को स्थूल रूप में विस्तार किया, तो मां के पेट में बच्चा, मतलब आदि नारायण के मन से शेष नारायण, शेष नारायण। तो यहां उदाहरण में पेट का बच्चा इक्वल टू सिद्धांत में आदि नारायण के मन के अंदर शेष नारायण। अब बच्चा के पेट में भी कीड़ा है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा कीड़ा है, तो इसका अर्थ शेष नारायण के मन से किसकी उत्पत्ति है? त्रिदेव। और बड़ा कीड़ा के अंदर क्या है? छोटा कीड़ा। त्रिदेव के द्वारा 84 लाख जीव, 84 लाख जीव जो 14 लोक ब्रह्मांड में है। ठीक है। अब देखिए ये 84 लाख जीव बोल रहा है, हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं ये 50 करोड़ योजन मृत्युलोक, उसका विराट वही है। कहां की बात कर रहा है? त्रिदेव के अंदर की बात कर रहा है। इसका मतलब जीव के लिए त्रिदेव ही विराट हुआ। अब त्रिदेव बोल रहा है हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं ये 50 करोड़ योजन शेष नारायण की पेट के अंदर की बात है, तो त्रिदेव के लिए शेष नारायण ही विराट हुआ। शेष नारायण भी बोलते हैं मैं जहां पर बैठा हूं ये 50 करोड़ योजन वाला है। कहां की बात हो रही है? आदि नारायण के अंदर की बात हो रही है। इसीलिए शेष नारायण के लिए आदि नारायण ही विराट है, और आदि नारायण जो स्वप्ना का पुरुष है वो महाशून्य समष्टि ही उनके लिए विराट है। और जागृत में जाकर के अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं मैं जहां बैठा हूं ये 50 करोड़ योजन करके। तो 84 लाख जीव का 50 करोड़ भाषा, त्रिदेव का भाषा, शेष नारायण का भाषा, आदि नारायण का भाषा और अक्षर ब्रह्म की भाषा सब एक ही है, लेकिन समझ के हिसाब से फर्क है कि नहीं? विराट। तो मैंने वो कटोरी का पानी, चीटी का समझ और मेरा समझ करके बताया था ना। अब इसके लिए सागर, त्रिदेव के लिए कटोरी, त्रिदेव के लिए सागर, शेष नारायण के लिए कटोरी, शेष नारायण के लिए सागर, आदि नारायण के लिए कटोरी, आदि नारायण के लिए सागर, अक्षर के लिए कटोरी, और अक्षर के लिए सागर। अक्षरातीत के साथ के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। तो जागृत के स्वरूप से भी परे जो अक्षरातीत है वो महासागर स्वरूप, उसको हम कैसे समझे फिर? तो ये उदाहरण के माध्यम से शहूर करके समझना होगा विराट वास्तव में विशाल किस अर्थ में है। ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज को शहूर करना होगा और हृदय के एरिया को इतना ही विशाल बनाते जाना होगा, करते जाना होगा। ठीक है। तो इस विषय में और हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए प्रसंगों को यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणिनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।